पेशा वराना दयानत। तारीख़ इंसानी से साबित होता है कि अजीम लोगों को कुदरत की तरफ से कुछ ऐसी खूबियाँ दी जाती हैं जिन्हें ये लोग अपनी मेहनत और जज्बे से मज़ीद चमकाते हैं, और इन खूबियों की बना पर तारीख़ में हमेशा के लिए उनका नाम महफूज हो जाता है। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में भी बहुत सी खूबियाँ थीं, जिनमें से एक उनकी दयानतदारी थी। यह दयानतदारी ज़ाती सतह पर भी थी और पेशा वराना भी। तहरीक पाकिस्तान के हवाले से कायद के दो प्राइवेट सेक्रेटरी बहुत मशहूर हुए। पहले मतलूबुल हसन सैयद थे और दूसरे KH खुर्शीद। मतलूबुल हसन सैयद ने एक किताब हमारे क़ायद आज़म लिखी, जो बतौर प्राइवेट सेक्रेटरी कायद के बारे में उनकी याददाश्तों पर मबनी है। वो लिखते हैं कि वकील की हैसियत से मोहम्मद अली जिन्ना बहुत दयानतदार थे। उन्होंने अपनी फ़ीस 1500 रुपये रोज़ाना से कभी ज़्यादा वसूल न की। इस सिलसिले में एक वाक़या लाहौर के मशहूर वकील और सियासी लीडर दीवान चमन लाल ने लिखा है कि एक मरतबा एक शख्स मोहम्मद अली जिन्ना के पास आया और कहा कि मेरे मुकदमे के कागजात पढ़कर उस पर राय दे दें। कागजात बहुत थे और इस किस्म के मामलात में उस दौर के वकील फ़ी घंटा फ़ीस लिया करते थे। हिसाब लगाया गया तो काफ़ी रकम बनती थी, लेकिन मुवक्किल ने ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये देने का वादा किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कागजात पढ़ने से इनकार कर दिया। इस पर उस शख्स ने कहा कि आप कागजात पढ़ना शुरू कर दें और जब रकम ख़त्म हो जाए तो जहाँ तक पड़ा हो उस पर राय दे दें। इस पर मोहम्मद अली जिन्ना राज़ी हो गए। कागजात पढ़ने में जो वक़्त सरफ़ हुआ उसका मुआवजा सिर्फ 3,500 रुपये बना। लिहाजा कायद ने कानूनी राय दे दी और बाकी रकम उस शख्स को वापस कर दी। हालांकि वो शख्स तैयार था कि मेरा काम हो गया है, आप बतौर फ़ीस 10,000 रुपये रख लें। मगर कायद ने कहा मेरी मेहनत का मुआवजा इतना ही बनता है, इसलिए मैं ज़्यादा रकम नहीं ले सकता। मतलूबुल हसन सैयद ही ने एक और वाक़या दर्ज किया है कि एक बार हैदराबाद दक्कन में कैद को एक मुकदमे की पैरवी के लिए जाना था, मगर किसी वजह से वक्त पर न पहुंच सके। एक और नामवर वकील वहां मौजूद थे। उस वकील ने अदालत से इल्तवा की दरख्वास्त की, मगर वो कबूल न हुई और वकील साहब को मुकदमे का आगाज़ करना पड़ा। दूसरे दिन क़ायद आज़म वहाँ पहुँचे तो वकील साहब ने उनसे दरख्वास्त की कि जनाब अब कार्रवाई आप अपने हाथ में ले लें, मगर कायद ने इनकार कर दिया क्योंकि उनकी नज़र में ये वकालत के पेशे के आदाब के ख़िलाफ़ था। उन्होंने कहा मशवरा देने के लिए तो मैं तैयार हूँ, मगर जिरा नहीं करूँगा, वो आप ही करेंगे क्योंकि अब ये आपका हक़ है और आपने केस की पैरवी शुरू कर दी है। ये कहकर कायद ने फ़ीस भी वापस कर दी। मतलूबुल हसन सैयद एक और भी वाक़या बयान करते हैं। क़ायद आज़म की दयानतदारी और असूल पसंदी की सब तारीफ़ करते थे, यहाँ तक कि उनके दुश्मन भी। एक मरतबा मिस्टर टेटनस ने, जो मरहटी ज़बान के अखबार कैसरी के एडिटर थे, कहा कि मुझे इस बात पर गुस्सा आता है कि तअज्जुब है कि मुसलमानों में मोहम्मद अली जिन्ना नाम के इस शख्स की कीमत कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि ये बिक नहीं सकता। बिलमामूल लोग किसी न किसी कीमत पर बिलाकर बिक जाते हैं, मगर जिन्ना नाकाबिले तस्खीर हैं। मतलब कहते हैं कि जब मैंने मिस्टर टेटनस से कहा कि ये बात तो फ़ख्र करने की है कि हिंदुस्तान में ना बिकने वाले लोग भी मौजूद हैं, तो वो बोले हमारे दरमियान ऐसे लोग कहाँ हैं, पूरे हिंदुस्तान में जिन्ना तो सिर्फ़ एक है। फिर उन्होंने एक सर्द आ भरी और कहा मैं नाज ही नहीं करता, मैं तो मोहम्मद अली जिन्ना की परस्तिश करता हूँ। काश हम हिंदुओं में कोई आधा जिन्ना भी पैदा हो जाए तो हमारे बहुत से मसले हल हो जाएँ। मतलूबुल हसन सैयद का कहना है कि जब मैंने दूसरे रोज़ ये वाक़या क़ायद आज़म को सुनाया तो उन्होंने सिर्फ़ इतना कहा कि मैं मिस्टर टेटनस का ममनून हूँ और बात काट दी। दरअसल कायद अपनी तारीफ़ सुनना पसंद नहीं करते थे और यूँ ही उनके मुंह पर तारीफ़ की जाती वो गुफ्तगू का रुख बदल देते। क़ायद आज़म वाकई अजीम इंसान थे और हमेशा रहेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब माई चैनल for more latest videos.